नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देखी सुनी पर। दोस्तों, आज खास बातचीत में बात करते हैं बीएसपी के जिलाध्यक्ष दयाराम अहिरवार से। जानते हैं ललितपुर में बसपा की क्या तैयारी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल को। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ललितपुर में क्या तैयारी चल रही है आपकी। तैयारी तो आप जनता से पूछिए। जनता में जिस प्रकार का माहौल बन रहा है बीएसपी के पक्ष में, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है, दोनों के दोनों प्रत्याशी हमारे ऐतिहासिक वोटों से जीतने के लिए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि माहौल इतना भयंकर माहौल बन रहा है कि विपक्षी दल तिलमिलाए हुए हैं, कहीं टिकट बदल रहे हैं, कहीं जिलाध्यक्ष चेंज कर रहे हैं। तो इससे ये प्रमाण है कि बीएसपी से सबकी रणनीतियाँ फेल हो चुकी हैं। लेकिन अक्सर चर्चाओं में ये है कि पिछले 5 वर्षों में इस सरकार में काफ़ी काम हुआ है। ललितपुर में भी क्या विकास हुआ है, क्या देखते हैं आप? विकास हुआ है कि विनाश हुआ है? किसान की बेहद ज़रूरी चीज़ है खाद, उस खाद के चक्कर में किसानों ने जानें गंवाई हैं। और पूरे देश की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन किसानों ने किया है। 700 किसानों ने जानें दी हैं। इसको विकास कहेंगे? किस भाषा में विकास कहेंगे? मैं तो नहीं कह सकता हूं, कम से कम मैं किसान का बेटा हूं, मैं जिम्मेवार आदमी हूं, मैं नहीं कह सकता कि ये विकास हुआ है, ये विनाश हुआ है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो दिखा रहा है कि आजकल जो है चुनाव विधानसभा उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी में टक्कर देखने को मिल रही है। बसपा की तो कहीं बात नहीं हो रही है। आप क्या देखते हैं बसपा को? ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। मेन स्ट्रीम मीडिया, ईमानदार मीडिया कर्मी मेन स्ट्रीम मीडिया में आ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ को दबाने के लिए और बीजेपी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। तो वो लोग तो उन्हीं का गुणगान करेंगे। और दूसरा रहा ये बात कि जब सपा और बीजेपी में ये ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं कि सपा को हम सामने खड़ा करके और वोट को पोलराइज करें, और लेकिन कहीं दिक्कत नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। सपा भाजपा से सीधी टक्कर बसपा की है और बहुत अच्छे वोटों से हमारे हर प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। ललितपुर जनपद की जहां तक बात करें, ललितपुर जनपद के दोनों प्रत्याशी ललितपुर विधानसभा सदर से माननीय श्री चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा बहुत रिकॉर्ड मतों से जीत करके लखनऊ जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ से मेहरौनी से जो 227 विधानसभा सुरक्षित है मेहरौनी, यहाँ से श्रीमती किरण रमेश खटीक बहुत रिकॉर्ड मतों से, ऐतिहासिक मतों से जीतने के लिए जा रहे, तिलमिला रहे हैं। निश्चित रूप से ललितपुर की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है बसपा की वजह से। उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग से ही चंद्रशेखर आज़ाद एक अपनी नई पार्टी के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं राजनीति में। क्या नुकसान हो सकता है बसपा को? आप लोग किस तरह देखते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तो बात करना मेरे ख्याल से वक्त जाया करना है। चंद्रशेखर आज़ाद जिस मसीहा मानवर कांसीराम साहब की बात करते हैं, उस मसीहा कांसीराम जी ने 20 साल ज़मीन तैयार की है जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई। 64 में नौकरी छोड़ करके आप 84 में पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और संघर्ष का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। संघर्ष 20 साल मानवर कांसीराम साहब ने किया, जब अपनी ज़मीन तैयार कर ली तब जाके राजनीतिक पार्टी बनाई। ये जुमा 8 दिन हुए। बुलंदशहर की एक घटना, सहारनपुर की एक घटना से ये चर्चित हुए, भीम आर्मी बना ली। और भीम आर्मी झूठ बोलते हैं, भीम आर्मी बना करके कहा गया और समाज में जगह बनाई भीम आर्मी बना करके कि हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है, सामाजिक संघर्ष के लिए दल बनाया है हमने, सामाजिक संघर्ष करेंगे। उसके बाद राजनीतिक दल बना लिया। तो मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक दल बनाने के बाद नेशनल मीडिया पे गिड़गिड़ा रहे हैं अखिलेश यादव जी से कि हमें भाई कह दो, और रो रहे हैं ये। लेकिन अखिलेश यादव ने भी उन्हें कुछ सीटें देने का मन बनाया था। कुछ तो ताकत है उनके पास। देखिए, अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं ये हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं। उनकी अलग व्यू है राजनीति करने का, किसको क्या। वो तो माननीय अखिलेश यादव जी को तो खुद पे ही भरोसा नहीं है, खुद की पार्टी पे ही भरोसा नहीं है। 403 विधानसभाओं में खुद अकेले नहीं लड़ पा रहे हैं, प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं और वो भानुमति का कुनबा जोड़ रहे हैं। तो किसी को 4 सीटें, किसी को 5 सीटें और टिकटें काट रहे हैं।
और आयातित तो लोगों को लड़ा रहे हैं, दूसरे दलों से आके लोग। तो इससे निश्चित रूप से ये साबित होता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को ये भरोसा हो गया कि हम कमज़ोर हैं, इसलिए उन्हें बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही है। ललित में महरौनी विधानसभा सीट पर बसपा में रहे ब्रजलाल खाबरी जो प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस से, तो महरौनी सीट पर क्या आपको नुकसान हो सकता है? देखिए, बहन जी ने जिसको दिया दोनों हाथों से दिया, लेकिन बहन जी के साथ जिसने दगा किया उसे कुदरत भी माफ़ नहीं करती है। बहन जी के साथ जब थे ब्रजलाल खाबरी जी तो 2 बार सांसद रहे, कई स्टेटों के कोऑर्डिनेटर रहे। आज एक छोटी सी तुच्छ सी विधानसभा के लिए लाइन में लगे फिर रहे हैं। जालौन के वो हैं, महरौनी से लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं जगह ही नहीं मिल रही है। उन्हें पता है कि हमारी बुरी स्थिति होनी है। कांग्रेस तो वेंटिलेटर पे है, कांग्रेस की तो सांसें नहीं चल रही हैं। और कांग्रेस पार्टी में जा कर के मैं कह सकता हूं कि ब्रजलाल खाबरी जब बसपा में थे तो कैडर दिया करते थे कि मेरे साथियों, कांग्रेस पार्टी का चौबन्नी का मेंबर नहीं बनना। चूँकि ये खाबरी जी ने नहीं कहा था, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, लेकिन वही ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस को सर पे लिए ढो रहे हैं, सर पे घूम रहे। तो अब उनकी क्या स्थिति होगी और क्या हुई थी 2017 में, ये सबको पता है। तो दयाराम जी, एक और आखिरी प्रश्न है आपसे कि किन मुद्दों को लेकर बसपा वोट मांगने जनता के बीच जा रही है? देखिए, मुद्दा हमारे हो सकते हैं, इसके पहले हम बैक में जाएंगे। 2007 से 2012 के बीच में जो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार चली, अमन चैन का वातावरण था, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित था। 12 बजे रात में बहन बेटी खुले मैदान में जा सकती थी, कोई छेड़ने वाला नहीं था। लेकिन आज के दौर में ये सब नहीं देखने को मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती। वो कहती है कि बहुजन समाज पार्टी जो देश का संविधान है, जो देश के संविधान में अधिकार दिए गए हैं, उस संविधान को ही अपना घोषणा पत्र मानती है कि संविधान में सब लोगों की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होता है। सब लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखना ये सरकार का कर्तव्य होता है। तो इसको हम पूरा करेंगे। हमने निश्चित रूप से बहुत सारे काम किए। हम आपके चैनल पे अगर गिनाने लग जाएंगे तो आपकी जो है 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए बहुत सारे काम किए हैं, उन कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अपार स्नेह व प्रेम हमें जनता का मिल रहा है। तो हमारे साथ थे जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी ललितपुर दयाराम अहिरबार और उनके अनेक कार्यकर्ता।